বন্দে ভারত ট্রেন বোলপুর শান্তিনিকেতনে থামে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, দুটো एक्सप्रेस ट्रेन, দুটো प्राइम टाइम में ट्रेन मात्र 7 मिनट का डिफरेंस है। मैंने वो आप मिनिस्टर को भी बताया, चेयरमैन को भी बताया, 7 मिनट का डिफरेंस में एक ही प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन आ रहे हैं। इसमें क्या फायदा है? ये डाउन ट्रेनेर समय परिवर्तনের দাবি করছি। রামপুরহাট থেকে দুমকা হয়ে দুর্গাপুর পর্যন্ত একটি নতুন মেমো ট্রেনের চালুর প্রস্তাব করছি। প্ল্যাটফর্ম ছোট বলে নলহাটি মুরারই সাঁইথিয়া স্টেশনের 18 কোচের ট্রেন বড় গাড়ি দাঁড়ানো সম্ভব হয় না, ওটা বাড়ানোর জন্য বলছি। সিউড়ি স্টেশনে বীরভূমের জেলা শহর হিসেবে সিউড়িতে ট্রেন যোগাযোগের ব্যবস্থা আরও উন্নত হওয়া দরকার। আরেকটা হচ্ছে তারাপীঠ রোড স্টেশনের বন্ধ হয়ে থাকা স্টলগুলো এত টাকা ভাড়া এবং সেলামি চাইছে, যেখানে স্টলগুলো নষ্ট হচ্ছে, বেকার ছেলেরা চাকরিও পাচ্ছে না, ইনকামের প্রসেস বন্ধ হচ্ছে। और मैं एक बात बताता हूँ, इज्जत कार्ड 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थे उस टाइम एक कार्ड चालू किया जो 150 किलोमीटर तक सिर्फ 25 रुपया में आप जा सकते हो। गरीब से गरीब भी ट्रैवल कर सकते थे उसके काम के लिए, जो इसी में था। वो अगर गरीब के लिए थे तो आप अगर गरीब के सरकार हो, मेरा रिक्वेस्ट है ये फिर से चालू करें, जिसमें लोगों के हक के लिए काम करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मैं कीर्ति आज़ाद के टाइम ले लिया, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का 2-3 बातें मैं करना चाहती हूँ। बर्धमान जंक्शन 2022 में आरओबी बन गया स्टेट गवर्नमेंट में पैसा से। वो उसका जो फुट ओवर ब्रिज सेंट्रल का बनाना था, जो कीर्ति आज़ाद में पहले भी उठाया था, लेकिन आज भी उसका कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सीनियर सिटीजन जाते, बच्चे जाते, रेल क्रॉस करते हैं, महिला जाते, प्रेगनेंसी के टाइम भी जाते, एक्सीडेंट होते, फिर भी कुछ नहीं रेल से स्टेप अभी तक लिया है। इसलिए हम लोग बांग्ला विरोधी बोलते, इसी में कोई डाउट है ही नहीं। इसी जंक्शन के बाद इसी के पास एक तालाब है, जिस तालाब में रेल ऑलरेडी उसको कवर कर लिया, जो आर्टिकल 21 के खिलाफ है, विच इज़ राइट टू लाइफ। आप देखिए, आप जो रेल का जो काम हो रहा है उसमें एमपी अगर बोले, 1 बार 2 बार 3 बार चिट्ठी भी लिखे, उसका अगर स्टेप नहीं लेंगे तो एमपी लोग कहाँ जाएंगे? इसमें भी आप बोले, हम लोग बोलेंगे आप लोग बांग्ला विरोधी है। पानागढ़ रेल स्टेशन 2020 में छठ घाट के लिए एक 40 लाख का सैंक्शन किया था उसी टाइम, 20 अभी 26 हो गया, अब तक उसी का कुछ नहीं हुआ, जिसके लिए कीर्ति आज़ाद चिट्ठी भी लिखे थे मिनिस्टर को, वो भी। और मेरा एक बात है जिसमें बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, हम लोग एमपी बन के जो प्रपोजल मिनिस्टर को देते, वो प्रपोजल के काम हो ना हो, जो उनका पार्टी का कोई आके बोल देते हैं, उनका फोटो फेसबुक पे छपा के वो लोग बोलते हैं मैं मिनिस्टर के पास गए हूँ, मैंने ये करा के लाई हूँ। कैसे हो सकते? अगर मैं एमपी हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं बात करूँ, आप नहीं करेंगे, कोई आपका पार्टी का, इसमें पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। आप बीजेपी को सपोर्ट देंगे, इसके लिए आप तृणमूल का एमपी को काम नहीं करेंगे, ये भी बांग्ला विरोधी काम ही है। वंदे भारत ट्रेन्स भी बहुत ही अच्छी इस्टेब्लिश हो गई है। आज हर एक मान्यवर सांसद जब भी मिलते हैं, चाहे यहाँ पे अपने भाषण में कभी कभी वो विरोध करते हैं, चाहे उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब उनको चाहिए वंदे भारत ट्रेन। डिमांड वही करते हैं। तो कभी कथनी एक और करनी एक, तो क्या करें। लेकिन वो कहते हैं ना, एक वो शेर है ना कि वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। माननीय अध्यक्ष जी, ये विपक्ष का ऐसा ही रवैया है। अच्छा है, ऐसा ही रवैया हमेशा बना रहे और अपने स्थान पे कायम रहे तो अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ वंदे भारत स्लीपर भी स्टार्ट हो गई है, और जो अभी तक जितना फीडबैक आया है, पहली ट्रेन हावड़ा से असम के बीच में, गुवाहाटी के बीच में चली है, मैं डेली उसका फीडबैक लेता हूँ पैसेंजर्स से। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूँगा
कि उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी तो हम सब ने देखी होगी, जब हमने टेस्टिंग के दौरान 3 ग्लास पानी के रखे और उसके ऊपर 1 ग्लास और पानी का रखा और गाड़ी 180 की स्पीड पे दौड़ रही थी, 3 ग्लास पानी के उसके ऊपर 1 और ग्लास पानी का, लेकिन ना तो पानी हिलता है ना ग्लास गिरती है, ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ती है। ये एक मान्यवर सांसद जो आज अभी नहीं है यहाँ पर, टीएमसी के मान्यवर सांसद कह रहे थे ना कि जापान में जब जाते हैं पानी का ग्लास हिलता नहीं है, वो शायद भारत में ट्रैवल नहीं करते ट्रेन से, इसीलिए उनको पता नहीं है। लेकिन अगर वो भारत में भी ट्रैवल करते, वो वैसे एलिटिस्ट हैं लेकिन वो अपने आप को राजनीति करने के लिए गरीबों की बात करते हैं, है उनका एलिटिस्ट रूप ही है केवल। तो वो ट्रेन भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई है, 50 और ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। साथ ही साथ 238 ट्रेन मुंबई के लिए फुल्ली डोर क्लोजिंग की एक मान्यवर सांसद ने उठाया, तब विषय फुल्ली डोर क्लोजिंग वाली 238 ट्रेनों का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ करीब 200 नई मेमू ट्रेन्स का भी उसका नया नाम इंटरसिटी देंगे, क्योंकि मेमू तो एक टेक्निकल नाम है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, क्योंकि वो 2 शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन है, ग्लोबली उसको कम्यूटर ट्रेन बोलते हैं, उसको इंटरसिटी के नाम से जाना जाएगा। 200 नई मेमू ट्रेन का निर्माण कार्य भी आरंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो समर्पण है, वो समर्पण एक और तरीके से दिखाई देता है जब भी देश में कोई फेस्टिवल आता है, और हमारे देश में तो 12 महीने में 13 त्यौहार होते हैं, तो ऐसे में स्पेशल ट्रेन्स चलाने का बहुत अच्छे प्रयास और बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास हुए हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 2000-2500 स्पेशल ट्रेन्स चल पाती थी पूरे वर्ष में, मात्र 2000-2500। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि 2000-2500 का जो यूपीए का समय था, उससे बढ़ाकर 2023-24 में 40,000 एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई गई, और इस साल तो 2025-26 में, इस 2025-26 में माननीय अध्यक्ष जी, ऑलरेडी एज ऑन टुडे 71,000 स्पेशल ट्रेन्स चल चुकी है। दीपावली और छठ के टाइम में 12,383 स्पेशल ट्रेन्स चली थी, और अभी होली के समय ऑलरेडी 1,538 स्पेशल ट्रेन्स चल चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो 10 वर्षों पहले कोई भी सांसद या पूरे देश भर से ये होता था कि रेक दो, कोचेज़ नहीं होते थे, लोकोमोटिव्स नहीं होते थे, आज परिस्थिति एक ऐसी अच्छी आ चुकी है कि सफिशिएंट नंबर में स्पेशल ट्रेन्स चला पा रहे हैं, जिसका हमको जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी ट्रैवल, हर मध्यम वर्गीय परिवार की ट्रैवल आज उसके कारण सुगम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों के और मध्यम वर्गीय परिवारों के मदद के लिए 75 स्टेशंस पे होल्डिंग एरिया बनाने का, जैसे हमने न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने होल्डिंग एरिया का एक अच्छा एग्जाम्पल देखा, तो 75 स्टेशंस पे होल्डिंग एरिया बनाने का काम बहुत तेज़ी से, अच्छी स्पीड से चल रहा है। और साथ ही साथ नई पैसेंजर, नई मेमो, नई ईएमयू, ये ट्रेन्स करीब 1,231 ट्रेन्स नई इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि आप सब देख ही रहे हैं, करीब हर महीने नई ट्रेन्स देश भर में इंट्रोड्यूस हो रही है। ये सब गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। और सबसे बड़ी बात मैं रखना चाहूँगा कि भारत में जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ट्रैवल अफोर्डेबल रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के पैसेंजर्स को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज दे रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं।